तो बहुत बहुत अपना पार्षद हैं और धन्यवाद देने के लिए हमको कि आपने समय दिया। मैं मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जनवरी में चुनाव से लेके अब तक जो कोरोना के समय में जो बीता है समय, उसमें काफ़ी काम रुक गए थे, प्रभावित हुए थे। लेकिन आगे आपकी जो रणनीति है, जो जिस प्रकार आप विकास का काम को करेंगे आगे पार्षद के रूप में, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और जनवरी से हमारा काम कोरोना महामारी के चलते बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमने चालू कर दिया है काम को। क्योंकि जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारे वार्ड की, नाली हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, ये तो हम उस महामारी के दौरान भी करते ही रहे थे। और अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो और हम कोशिश करेंगे कि अभी अच्छा से अच्छा बेटर करने की, और चालू हो गया है हमारे यहाँ काम। मैं आपका संज्ञान में मैं राशन दुकान तरफ लेना चाहूँगा। वार्ड गली नंबर 3 के सामने जो एक साईं मंदिर है, वहाँ की जो स्थिति है राशन दुकान की, तो हम लोग लोगों से जब डिबेट बाइट लिया तो उनका कहना ये था कि समय हो जाता है, मतलब सुबह आते हैं तो हमको करीबन शाम से 3 से 4 बज जाते हैं, तो हम सब काम छोड़ करके आते हैं और राशन दुकान का वितरण एक प्रकार से थोड़ा सा कमी कहीं पर लगा है। उस पर कुछ ऐसा अगर है तो मेरी जानकारी में तो अभी नहीं थी। वैसे मैं बीच बीच में जा कर के निरीक्षण करते रहती हूँ, पर मेरी जानकारी में इतना नहीं था कि ऐसा कोई परेशानी को हो रही है। तो मैं ज़रूर उसमें ध्यान दूंगी, जाऊंगी और वहाँ की व्यवस्था जैसा भी होगा उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। कि वार्ड में 3 राशन दुकान है, एक काशीराम नगर के पास है और बाकी दो यहीं, वो 1 नंबर गली से लेके 1 नंबर 7 गली के बीच में है। वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ कुछ जगह को छोड़कर। तो नगर निगम से आपको कितना सफाई कर्मचारी उपलब्ध है? अभी मेरे को तो 35 कर्मचारी मिले हैं, और अच्छा, मेरे वार्ड में वैसे सफाई की कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छा सुचारू रूप से ही चल रहा है। नाली का हो चाहे रोड की हो, बहुत अच्छा से चल रहा है। एक जगह हम जब बाइट ले रहे थे तो कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोगों का, कि मास्क का वितरण जितना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए था वो उतना मात्रा में नहीं हुआ, और सैनिटाइज़र भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो मैम इसमें देखिए, अब इतना बड़ा वार्ड है, कहीं कहीं तो छूट गया होगा। अब फिर भी हम कोशिश किए हैं कि जहाँ तक हो सके हर पब्लिक को, और विशेष करके स्लम एरिया में, हमारा जो एरिया है स्लम एरिया, वहाँ बहुत अच्छा से हमने मास्क का हो चाहे सैनिटाइज़र का हो, चाहे उनको राशन की सुविधा हो, चाहे जो भी कोरोना से हमें लड़ने की ब्लीचिंग पाउडर की हो, फॉगिंग मशीन मंगाने की हो, ये सारी सुविधाएं हमने कोशिश की है दिलाने की। और अगर ऐसा है तो भाई, सारे लोगों को तो अपन संतुष्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक हो गई होगी, बट अब कोशिश और करेंगे कि ज़्यादा हम बेटर करें उसको। एक सवाल रहेगा मैम, कोरोना सेंटर में जो क्वारंटाइन जो हुए हैं उनकी जांच केंद्रों की व्यवस्था कहाँ पर हुई? हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ला में एक गाड़ी आ रही थी और जांच कर रही थी, जिसके घर भी ऐसा पता चल रहा था कि इस एरिया में कोविड से कोई अगर प्रभावित है, तो उस एरिया में बाकायदा गाड़ी आ रही थी और गाड़ी के द्वारा हर जगह चेकअप हो रही थी। मतलब अगर प्रैक्टिकल पर्पस पे कहें तो किसी एक विशेष भवन पे ऐसा व्यवस्था नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा भवन का तो हमने नहीं करवाया था, क्योंकि हमारे वार्ड उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था। तेली बांधा का एरिया था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था कोविड से। काफ़ी यहाँ वैसे हमारे वार्ड में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, ब्लीचिंग का हो चाहे सैनिटाइज का हो, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा सब हमारी टीम मिलके हम लोग काम कर रहे थे, और शायद उसका परिणाम था कि हमारे वार्ड में कम था। जी मैम, जनता का एक और निवेदन रहेगा आपसे। उन्होंने कहा था कि रात में पीसीआर का जो गश्त है वो थोड़ा सा है इनको, क्योंकि वहाँ पर जो असामाजिक तत्व की जमावड़ा, उद्योग भवन की जो गली खाली आती है, वहाँ पर महिलाओं को आने जाने में रात में दिक्कत होता है। में आया है और मुझे भी बीच बीच में ऐसा मिलते रहता है जानकारी। तो मैं यहाँ के जो टीआई साहब हैं उनसे भी बात की हूँ, तेलीबांधा थाना से, और बीच बीच में आते रहते हैं, बट कहीं कमी है तो और भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गश्त बढ़ा दिया जाए और हमारे वार्ड को सुरक्षित रखने की कोशिश करूँगी। आखिरी सवाल रहेगा मैम, अपने भविष्य के कगारों की थोड़ा विवेचना कर दीजिए कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है जिससे आप जनता को खुश कर पाएँ। अब मेरे वार्ड की तो बहुत समस्याएं हैं, आपने देखा भी होगा। यहाँ 22 से 23 हज़ार के बीच की जनसंख्या है, वोटर है 14,466। तो मेरे वार्ड एक बड़ा वार्ड भी है, और कुछ अभी नए एरिया मेरे वार्ड में जुड़े हुए हैं, जैसे मुथा नगर है, श्याम नगर है, इसका एरिया आधा आया है मेरे में। तो
मेरा कोशिश यही रहेगा कि यहाँ की जो जनताओं को मूलभूत समस्याओं के अलावा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये सारी चीज़ों में मैं विशेष कर ध्यान दूंगी। और अभी एक हाल में ही हमने यहाँ उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी भूमि पूजन किया है, जो कि बहुत ज़रूरी था एक स्लम एरिया होने के नाते। तो उसमें भी मेरा एक बहुत बड़ा पहल रहेगा, काम करने की मेरी एक मंशा है। और यहाँ के जो आम जनता को और ये जो स्लम एरिया की जो बस्ती है, यहाँ मोर ज़मीन मोर मकान के तहत इन लोगों को कोई भी मकान नहीं मिला है उनका, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है और मैं कर रही हूँ उस पर काम। और जहाँ तक हो सके सर्वे भी हो गया है और कुछ दिनों में वो आके अभी पास होके आने वाला भी है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम चालू होगा। है। काम चालू है उसका भी। आप थे हमारे साथ नए पार्षद बोगा जी, काफ़ी अच्छी बातें बताएं और अपने वार्ड के कार्यों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के उन्होंने जो बताया कि हम आगे वार्ड की विकास के लिए अपना काम करते रहेंगे। और कोरोना के समय में कैसे उन्होंने कोरोना को हराकर अपने वार्ड की विकास के कार्यों में अपने सैनिटाइजर मास्क का वितरण किया। न्यूज़ 72 में रविंद्र राजपूत, कैमरामैन सूरज के साथ, रायपुर।